जब आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी और आप बुरी तरीके से हारी जाएंगे, 9वें नंबर की टीम बन जाएंगे, तो कौन आप देखने जाएंगे? मैं तो नहीं देखने जाऊंगा। आप बुरी तरीके से आईसीसी के इवेंट से आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे और फिर वही प्लेयर्स आप कोई तब्दीली। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज जो है इस अवाम के अंदर, जितनी हमारी बात होती है, वो कहते हैं ठीक है यार हार रहे हैं कोई बात नहीं, कहते कोई चेंजिंग ही नहीं है, वही प्लेयर दोबारा आप उठा के लेके आइए। क्या पाकिस्तान के पास कुछ नहीं पड़ा हुआ? सो इस चीज ने उनका दिल तोड़ दिया। आगे ही आपको पता है कि हालात कैसे हैं, सारा किस तरह चल रहा है। और उसके बाद एक ही चीज रह गई थी 25 करोड़ अवाम के पास, जो एक टेबल पे बैठ के हम सबको जोड़ती है अक्रॉस द बॉर्डर, इधर उधर, वो भी खत्म कर दिया सारा। तो ये जो चीज है ना कि तब्दीली नहीं कर रहे और किसी तरह ये कोशिश हो जाती है, वक्ती तौर के लिए निकाल देते हैं मीडिया का गुस्सा चुप कराने के लिए, एक्स प्लेयर्स का, उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस से उन्हीं प्लेयर को दोबारा लेके आया जाता है। ये कैसे आ रहे हैं? मतलब हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ। सो इस चीज ने और ज्यादा दिल तोड़ दिया लोगों का। और वो आपके जब ऑनर्स बैठ के ये कहेंगे कि ये तो पीएसएल जो है ना, इट्स आई डोंट वांट टू टेक दैट थिंग, एक जो नाम कि बिल्कुल ही फारक सी है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, और ये वायरल हो रहे हैं क्लिप, तो भाई कौन जाएगा देखने जब ऑनर ये इस तरह की बात। तो ये जो अगर हम वैसे सुनने में आता है कि जी पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही, तो पता चलता है कि टॉप लाइन का ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये टॉप लाइन टैलेंट नहीं, ये अच्छी बात है, ये आपको पीआर कैंपेन के थ्रू ये सुनाया जाता है, ये सीडिंग है उन प्लेयर्स के जो पिछले 6-6 साल से खेल रहे हैं और कमा रहे हैं। प्लेयर वो कहते हैं टैलेंट ही नहीं। ये साइदुल्लाह फरहान टैलेंट नहीं लगता आपको? 400 किए उसने 1.5 महीने के अंदर टी20 के अंदर, हम में से कोई नहीं कर पाया। 4 सेंचुरियां टी20 के अंदर, ये टैलेंट है कि नहीं है? मोहम्मद अरस टैलेंट नहीं लगता, जो अभी 80 भी किया, 87 भी किया उसने अकेला पीएसएल के अंदर ही, उससे पहले भी स्कोर करा। टैलेंटेड है कि नहीं है? तो आपको साइम अयूब टैलेंटेड लगता है कि नहीं? तो ये दमिश्क से थोड़ी आए हैं, मोइनजुदारो से थोड़ी आए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के हैं। फखर जमान है ना, हसन नवाज 4 मैच खेला, 4 में जाके न्यूजीलैंड में उसने सेंचुरी कर ही दी है ना। अभी और भी पड़े जिनको मौके नहीं दे रहे। सो ये गठजोड़ था टीम के अंदर, इट वाज अ ग्रुप जो किसी और को आने नहीं दे रहा था थ्रू देयर एजेंट। सो वीव एक्सपोज देम, जितना कर सकते थे कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन चीज़ों का मुझे पता है, क्योंकि हालात इतने बुरे हैं कि अगर इस टाइम भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बनेगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव बीन वोकल इनफ। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्रिकेट लवर, मैं वो पूरी कर रहा हूँ, एंड आई एम लेटिंग एवरीबडी नो दैट व्हाट्स रियली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। तो अहमद, ये क्या स्किल सेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है या मैनेजरियल प्रॉब्लम है कि जो इन्होंने कहा है कि जो यंग टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, वो आगे नहीं आ रही? अब मैं एक बात सुन, आपका सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर होता है आपकी शर्ट होती है। ये मैं पहली दफा बात कर रही हूँ। एक शर्ट होती है जो 1.5 बिलियन की जाती है, राइट? उसमें से एक आपका यहाँ पे टीसीएल हो गया, एक पीछे पापी हो गया, मेन स्पॉन्सर है आपका वो ड्रिंक है जो है, राइट? उनको आप 4 प्लेयर्स देते हैं जो कि 1.5 बिलियन डॉलर लगा देते हैं, और 1 बिलियन सिर्फ ये दे रहा होता है, 5 बिलियन ही दो, 1 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। उनको आप 4 प्लेयर भी साथ देते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे फेसेस है टीम के। वो उन पे इन्वेस्ट भी करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी देते हैं, कमर्शियल्स भी देते हैं, उन पे पैसा लगाते हैं। उसके बाद जब वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, उन पे तनकीद होती है, तो वो जब बायर करने लगते हैं, तो इन लोगों के जो प्लेयर्स के एजेंट होते हैं वो स्पॉन्सर के पास जाते हैं कि हमें बचाएं। फिर वो इनको तड़ी लगाती है स्पॉन्सर के, भाई हमने तो आपके कहने पे इन फेसेस पे स्पेंड किया हुआ है, हम इनको पैसे दे रहे हैं, हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने इनको निकाला तो। फिर उनके प्रेशर में आके इनको रखना पड़ता है। सो क्या क्या बताऊं मैं यहाँ बैठ के आपको, यहाँ सारी चीजें, ये क्या क्या हो रहा है भाई। पाकिस्तान है, हमने तो कभी सुनी भी नहीं थी, देखी नहीं थी चीजें जो आजकल के दौर में। देयर इज अ रीजन आप 9वें नंबर की टीम है, बिकॉज ये हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। Just so sad. तो I don't know when will this end या what's the ये क्या इसका सीन क्या है? मतलब it's a time taking process जहाँ पे हम लैंड कर गए हुए हैं। ये कोई एक बंदे की वजह से नहीं है, ये सारी जो मैनेजरियल भी आप बोल रहे हैं सारों की गलती है। जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग आ जाते हैं और जो वीक लोग हैं, जो स्टैंड लेना ले ही नहीं सकते, उनके अपने इतने राज होते हैं, जो सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए पूरे के पूरा निज़ाम को दाव पे लगाते हैं। उन लोगों की वजह से आज ये हाल है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरी आपको रिफॉर्म्स चाहिए बुरे तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर रिफॉर्म्स होने वाले हैं। आपके जो इवन एक्स प्लेयर्स हैं, आप वही सेटिंग वाले प्लेयर ला के लेयर बना के पीसीबी अपने आगे खड़े कर दे। किया क्या उन्होंने अभी तक आपके मुल्क के लिए? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, कि जिन लोगों को आप अभी तक जो है ना तनख्वाहें दे रहे हैं, क्या किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए? ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने मेहरबान क्यों हैं सिर्फ उन्हीं चंद लोगों पे, बाकी आपको नजर नहीं आते। बाकी पाकिस्तान जो है वो सर्व नहीं किया हुआ है, बाकियों ने क्या किया हुआ है। सो मतलब वही है कि बस सेटिंग, ग्रुपिंग,
तो ये हर कब से जगह। चल रही है ये चीज़? चल रही है सालों साल से। जो बंदा आता है ऊपर चेयरमैन, वो अपनी आगे से टीम लेके आता है, अपनी ग्रुपिंग्स आते हैं और आपने जितने प्लान्स लेट आउट किए होते हैं, इवन दो आपको प्लान बनाने भी नहीं आते, लेकिन आपके पास एक बहाना आ जाता है, जी हम क्या करें, हमने तो ये 2 साल के प्लान बनाए थे, वो 1 साल के अंदर ही अगले वाले ने कर दिया। तो ये यूं ही है, बस एक सोने की चिड़िया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो आता है बैठता है, गोल्ड करता है और निकल जाता है।